अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 12 का पबजी टेस्ट और गेमिंग रिव्यू विद एफपीएस मीटर। सारे टेस्ट करने वाले हैं, इसका हीट टेस्ट करने वाले हैं, इसका एंटूटू टेस्ट करने वाले हैं, इसका एफपीएस मीटर टेस्ट करने वाले हैं, जैरो टेस्ट करने वाले हैं, इसके ए टू जी टेस्ट होने वाले हैं। अगर आप भी इस डिवाइस को इन्फिनिक्स नोट 12 को जो कि हीलियो G88 के साथ आ रही है मार्केट में, अगर आप इस डिवाइस को पबजी के लिए लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए टू जी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सोच रहे हैं गेम प्लेज को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग टेस्ट भी करने वाले हैं और देखते हैं वहाँ पर भी लैग आता है कि नहीं आता। टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले आप गेम प्लेज चेकआउट कीजिए और उसके बाद मिलते हैं लाइक वगैरह का। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक TDM मैच खेलने वाले हैं विद FPS मीटर और उसके बाद बाकी मैप्स को चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, डिवाइस के हीटअप तो नहीं होती। यहाँ पर हीट मशीन भी हमने पास रखी है, हीट गन चेकआउट करते रहेंगे टाइम बाय टाइम और साथ में ये भी देखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देखेंगे कि डिवाइस लैग वगैरह तो नहीं करती। सब कुछ आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट से देखिएगा। अगर आप इस डिवाइस को स्पेशली पबजी या बाकी गेम्स के लिए परचेज करने की सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए एक डिसीजन मेकर बन जाएगी। FPS मीटर यहाँ पर मैंने सेंटर पर रख दिया ताकि आप डिटेल से चेकआउट कर सकें कि FPS का क्या सीन चल रहा है यहाँ पर इस डिवाइस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिवाइस के ग्राफिक्स चेकआउट कर लेते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी पता है स्मूथ प्लस अल्ट्रा, लेकिन फिर भी ऐसे ही वेरिफिकेशन के लिए चेकआउट कर लेते हैं। जायरोस्कोप अवेलेबल है, देखते हैं कि भाई किस तरह जायरोस्कोप परफॉर्म करती है। सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ गेम प्ले हो जाए उसके बाद करते हैं। यहाँ पर इस डिवाइस में मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर रुक रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, मैंने सोचा आपको बता दूँ। सो यहाँ पर एक गेम प्ले के बाद बात कर ली तो भाई मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन भाई टीममेट्स ने साथ ही नहीं ज़रा भी दिया। 17 किल तो मेरे ही हैं, सिर्फ आधी टीम को तो मैंने ही ख़त्म किया है। वेल बात कर लेते हैं एक गेम प्ले के बाद टेम्परेचर और क्या सीन निकल गया, यहाँ पर सारा चेकआउट हम कर लेंगे। एक गेम प्ले के बाद टेम्परेचर की अगर बात कर ली तो भाई यहाँ पर अराउंड 43-42 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है। और बैक साइड की बात कर लीजिए तो यहाँ पर बैक साइड पर टेम्परेचर आ रहा है अराउंड 41-42 डिग्री के आसपास। सो यहाँ पर बात कर लीजिए भाई गेम प्ले की और जायरोस्कोप की।
सो जायरोस्कोप यहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी, जायरो के एंड से मुझे यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, लिटिल बिट लैग देखने को मिला है और यहाँ पर जो डिवाइस का टच था ये स्टक हो रहा था। आपने गेम प्ले में भी देखा होगा, जब एनिमीज पास आते हैं इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आपको तभी फ़र्क महसूस होगा जब आप थोड़ी सी अच्छी गेमिंग करेंगे। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होने वाला। सो यहाँ पर आपने सारे गेम प्ले चेकआउट कर लिए होंगे। यहाँ पर डिफरेंट मैंने 2-3 गेम प्ले किए हैं, TDM मैच खेले हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खेली है। देखिए ये Helio G88 के साथ डिवाइस आती है। अगर तो आप बिल्कुल नॉर्मल सा यूज़र है ना, बिल्कुल लाइट सी गेमिंग करनी है तो फिर आप सोच सकते हैं इस डिवाइस के बारे में गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी गेमिंग करनी है ना तो फिर ये डिवाइस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइस में FPS बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे थे। जैसे ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की है ना तो 25-27 के आसपास यहाँ पर FPS ड्रॉप हो रहे थे और ओवरऑल 35 के आसपास थे। ओवरऑल आपको गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है या आप थोड़े से अच्छे प्लेयर हैं तो ये डिवाइस आपके लिए गेमिंग के लिए नहीं है। ये बिल्कुल लाइट से यूज़र को टारगेट करती है गेमिंग के लिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।